नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ये वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम्। आज एक महान नैमित्तिक पर्व का दिवस, सत्य शाश्वत और सुखदायी जिन शासन जिसकी अनादि अनंत परंपरा है, यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाला एकमात्र धर्म। इस धर्म में भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद लगभग 2600 साल तक जो भी जीव थे उन सबकी स्मरण शक्ति मजबूत होने के कारण जिनवाणी मौखिक रूप से ही प्रभावित होती रही और लेकिन स्मरण शक्ति क्रमशः घटती होने से जो जिनवाणी के ज्ञाता पुरुष थे उनका लोप होता रहा और जिनवाणी भी घटती गई, जो ज्ञान में उनके ज्ञान था। दर्शनाचार्य देव को थोड़ा सा कर्णानुयोग संबंधी ज्ञान था और उन्होंने विचार किया कि ये मेरे बाद ये विलुप्त हो जाएगा, तो उन्होंने, कहानी तो पता है, सबको सुनी है, प्रसिद्ध है, दक्षिण में सतारा नगरी में पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण हो रहा था सारे मुनि संघों का, आचार्यों का। वहां पर संदेश भेजा कि मुझे 2 योग्य साधुओं की आवश्यकता है, उनको मेरे पास भेजिए। और दर्शनाचार्य देव विराजमान थे गिरनार जी में, पहाड़ पर गुफा में। तो वहां से 2 मुनिराज आए, सुबुद्धि और नरवाहन नाम के, और उनको उन्होंने ये सठखंडागम का जो है वो ज्ञान दिया। उन्होंने आज के दिन इस ग्रंथ को पूरा किया और अंकलेश्वर गुजरात में धूमधाम से इसकी आज उत्सव हुआ, पूजा हुई, स्वर्ग से देव आए, एक महान उत्सव हुआ। जिनवाणी पहली बार लिपिबद्ध रूप में सामने आई, ताड़ पत्रों के ऊपर कांटों से कुरेद कुरेद के लिखी गई। तो ये आज प्रासंगिक दिवस है, इसकी तो चर्चा अपन ने विस्तार से कल की थी और वो सब है और सब सामग्री उपलब्ध है बहुत ज़्यादा। अपन आज दूसरी चर्चा करेंगे कि उसी समय लगभग जो सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया कर्णानुयोग की प्रधानता का, उसे कहते हैं प्रथम श्रुति स्कंद। और उसी समय लगभग कुंद आचार्य देव हुए और उन्होंने द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना की, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें कि मूल मोक्ष मार्ग का उपदेश है। ये महान उपकार कुंद आचार्य देव का है। एक तरफ वो आगम परंपरा के ग्रंथ लिखे गए, तो दूसरी तरफ ये अध्यात्म परंपरा के ग्रंथ। हाँ, लगभग श्रुत पंचमी की जो घटना है, लगभग 2100 से ऊपर साल हो गए, 2125 के लगभग हो गए। हाँ, तो दर्शन आचार्य और लिखे वो पुष्पदंत भूतबली ने, और उसके लगभग समकालीन कुंद आचार्य हुए और उन्होंने ये पहाड़ ग्रंथों की रचना की, समय पहाड़।
ये सारे ग्रंथ जो प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउड़ आदि लिखे, 84 पाउड़ ग्रंथों की रचना की। तो कहना क्या है, मूल जो भगवान तक मोक्ष शुद्धात्मा है, जो मोक्ष मार्ग जिसके आश्रय से होता है, उसका उपदेश देने वाले मूल आचार्य हुए कुंद देव। उनका ये समय सारजी ग्रंथ है। द्रव्यानियों का क्या लिखा था उसमें, भगवान आत्मा हो। द्रव्यानी योग, जिनवाणी कैसी है, भगवान आत्मा कहती है। कौन सा नहीं योग, द्रव्यानी योग। जो जानता है कर्म कसाय मिटते हैं, कौन सा नहीं योग, करणानी योग। वाय आचरण सुधर जाता है, करणानी योग। जीवों की प्रशंसा होती है, प्रथमानी हो गया। ऐसे जीव और जीवन की प्रशंसा होती है, तो प्रथमानी योग। तो जो षटखंडागम ग्रंथ है, जय धवल, महाधवल आदि टीका है, उनमें तो गुणस्थान का, जीव कर्म के संबंध का, इन चीजों का वर्णन है विस्तार से, संयोगी अवस्थाओं का। उसका भी ज्ञान बराबर होता है, लेकिन उसके अकेले ज्ञान से काम नहीं होता है। देखो, शुद्धात्मा का ज्ञान हो और उनका बिल्कुल ज्ञान ना हो तो मोक्ष हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, निर्भयता हो जाएगी, कर्म कट जाएंगे। लेकिन उनका बहुत ज्ञान हो और शुद्धात्मा का ज्ञान ना हो, एक भी कर्म नहीं कटेगा। ये द्वितीय श्रुति स्कंद समय सारजी, ये अध्यात्म, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, तो उनको यही पढ़ा, उनको उन्होंने लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, इतना ही उनका उपकार है। अध्यात्म का उन्हें ज्ञान था, जो कुछ भी सब है वो एक अलग मैटर है, संत से। लेकिन लिखने में ये जो चीज आई है, ये कुंकुलाचार्य महान उपकार है। ये चीज यदि नहीं होती, कुछ नहीं होता। यदि जैन शासन में से समय सारजी निकाल दिया जाए, जीरो हो जाएगा। और जितने भी अध्यात्मिक ग्रंथ बाद में लिखे गए, परमात्म प्रकाश, योग सार वगैरह वगैरह, अनुभव प्रकाश, ये सब ये इसकी छाया है पूरा। इसलिए कुंद आचार्य देव महान उपकार है, महान उपकार। क्या रचना है वो, माँ जिन वाणी मुझ अंतर में होकर निज रूप समा जाओ, शांत शुद्ध चैतन्य प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। ये काम किया है। पूरी दुनिया, कल रात में चर्चा की थी, पूरी दुनिया अपने को क्या समझ रही है, अभी दुखी हो कि सुखी आत्मा हो, जल्दी बोलो। अभी मनुष्य हो कि त्रियंश हो, कह रहे हो आत्मा, लेकिन यदि फीलिंग ये है कि दुखी है, परेशान है, लड़का है, पढ़ाई, कैरियर, नौकरी, दुकान, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, अज्ञानता की बात है, विकल्प की नहीं। विकल्प तो चौथे पांचवें में भी होते हैं, ये कसाय तो चौथे पांचवें में भी होती है। ये चीज बहुत खुल के चाहिए, ये चीज दुर्लभ है। लिखिए ना ग्रंथ, सब तो लिखे, 12 भावना लिखी और सब तरह की चीजें लिखी। ऐसा नहीं है, सब 84 पाउड़ ग्रंथों में सब तरह के ग्रंथ लिखे। अष्टपाउड़ चरणानी प्रधान ग्रंथ है, उपदेश शैली के प्रधान ग्रंथ है, लिंग पाउड़ वगैरह बहुत प्रशासन के ग्रंथ है, बहुत आता है। और षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर भी उनने कलम चलाई, उपलब्ध नहीं है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। जैसे बहुत सी बातें हैं। तो क्या बात चल रही थी, ये समय सार नहीं होता तो जो तुम शुद्धात्मा हो, ज्ञायक हो, ज्ञान स्वरूप हो। अब ये चल रही है ना सुबह की, कुछ दिनों से पिछले अजीब अधिकार चालू है, ऐसी ऐसी गजब की चर्चा है। अभी 29 भाव चले,
गुणस्थान, मारण स्थान, सब पुद्गल के भाव। ऐसी अद्भुत चर्चा चली है, विस्तार से एक एक चीज स्वरूप बताया उनका पूरा। अब ये जो गाथा ही चल रही है सब, कल की चर्चा थी उपयोग लक्षण और ये सब, कैसा स्वरूप है अद्भुत। संबंधों की चर्चा की गई, नित्य तादात्म्य संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। आगम परिपाटी में शरीर और आत्मा का कहा जाता, लेकिन अध्यात्म में तो मोह राग देश का भी कल सिद्ध किया था। दूध पानी की तरह संबंध है, मोह राग देश विकल्प आकुलता कसाय, अरे गुणस्थान मारना स्थान, आते हैं और जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन ज्ञान स्वरूप और ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूं और मेरा ज्ञान है, बस दो चीज, मैं एक मेरा एक, मैं ज्ञायक और मेरा ज्ञान। अभी सब में ज्ञान है कि तुम्हारे पास अज्ञान है? पक्के हो गए? अब चेहरे देख के, आवाज सुन गई, विशेष बोलना ही नहीं है। एक लाइन अमित भैया के सामने विशेष तो बोलना ही नहीं है बस। ऐसी अनुभूति का नाम जैन शासन है। श्रुत पंचमी सुनकर पंचम परम पारणामिक भाव दिखे और आनंद की वर्षा हो, उसका नाम है श्रुत पंचमी। महोत्सव, एक एक प्रदेश पर उपसम रस की धारा बहे। जिनवाणी माँ उसे कहते हैं जिससे मेरा जन्म होता है। क्या कहा? जिनवाणी माँ उसे कहते हैं जिससे मेरा जन्म होता है। जन्म का मतलब अविनाशी आत्मा ज्ञान में दिखता है, ये जन्म है। आत्मा का जन्म होता है, हाँ, आत्मा का जन्म आत्मा के निर्णय अनुभव से होता है। तो मुर्दा है, मुर्दा तन में मुर्दा, निर्णय नहीं है तो क्या है? शरीर कर्म कसाय, पहले उड़ स्थान वाला श्रावक मुनि, उद्गल पर पागल। अज्ञानी मतलब उद्गल पर पागल, 24 घंटे पाप किए, नहीं पुण्य किया, पेट पूजा की, नहीं भगवान की पूजा की, नहीं गृहस्थ हूं, नहीं मुनि हूं, किस पर पागल? वे पाप कर रहे, वे पुण्य कर रहे, वे मूल गुण पाल रहे। गलती तो सबकी एक ही है, गलती तो एक ही है। निमित्त बदल गए, संयोग बदल गए, अज्ञानता तो वहीं की वही है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, विकल्प बहुत है, कसाय बहुत है। कसाय तो मिटाना ही है। तत्व ज्ञान प्रकाशक चाहिए, तब मोक्ष मार्ग प्रकाश हो जाएगा। क्या कहा? ये है स्वरूप। मैं कसाय नहीं हूं, कसाय मेरी नहीं है, मैं कसाय करता नहीं हूं, कसाय मुझे मिटाना नहीं है, कसाय मुझे अच्छी बुरी नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? कसाय को मैं जानने वाला नहीं हूं। क्या? कसाय तो दूर, कसाय मैं हूं, कसाय को करता हूं, ये तो बहुत दूर। कसाय को मैं जानने वाला नहीं हूं। सड़क पे खड़े हो जाओ, हम गंदगी को जानने वाले हैं, वह कुत्ता की है, वह बिल्ली की है, वह नाली बह रही है, हम सबको जानने वाले हैं, सबको जानना स्वभाव है हमारा। वहाँ उनका घर था, वहाँ टूटा था, वहाँ गंदगी पड़ी थी, वहाँ ऐसा था, वो बोलो कितने लोगों को जान के आए अभी? कैसा स्वभाव है ये? समय सारी कुंद आचार्य देव की देन है। ये मर्म खोला है। द्वितीय श्रुति स्कंद, ये अध्यात्म धारा, अध्यात्म गंगा, इसमें डुबकी लगेगी तब सारे पंख धुलेंगे। ज्ञान गंगा में, अध्यात्म गंगा में डुबकी लगा ले जिया, निधि तू आत्मा की पाले हिया, इसमें डुबकी।
जितने कष्ट हैं पूरे दुनिया के वर्तमान में दिख रहे हैं जो, वो आत्मा के कष्ट नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? वो आत्मा के नहीं है। आत्मा उसे कहते हैं जो कष्टों से अछूता तत्व है। युगल जी बाबूजी की शैली है वाली। आत्मा उसे कहते हैं जो कष्टों से अछूता तत्व है, कष्ट जिसे छूते नहीं है। कष्टों में आत्मा नहीं, आत्मा में कष्ट नहीं। ये जो गाथा टीका है ना, उसमें ये सब चीज लिखी है। लेकिन ये नए नए है तो अभी नहीं, वो भी पढ़ेंगे अपन। बोलो, पानी में लाल रंग डाला तो लाल रंग में पानी है कि पानी में लाल रंग है? पानी लाल है कि पीला है? पानी लाल रंग से अच्छा होता है कि बुरा होता है? पानी में लाल रंग डाला तो पानी तो अलग और लाल अलग 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 है पूरे। जैसे आत्मा में शरीर कर्म कसाय के रंग डले हैं, काले पीले नीले, तो वो एक है कि अलग अलग है? तो आत्मा शरीर कर्म कसाय वाला है कि नहीं? ज्ञान शरीरी ज्ञानमयी सबको दिखलाती, शरीर कर्म कसाय से शून्य बताती। यह है द्रव्यानी योग जिनवाणी, द्वितीय शुद्ध स्तन। जैसे लाल रंग पानी से भिन्न दिख रहा है, ऐसे ही शरीर कर्म कसाय हमारे ज्ञान में हमसे भिन्न दिख रहे हैं। क्या कहा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ पुरुष की आत्मा की सिद्धि का उपाय, ये भेद विज्ञान है। पुरुष अलग है और द्रव्य भावनों कर्म अलग है। पुरुष मतलब आत्मा, ज्ञान स्वभावी वस्तु, ये अलग है। ये पैकिंग अलग। दृष्टांत नारियल का, वो जटाजूट अलग, 8 कर्मों का मोटा खोल दूसरा, वो अलग, और लालिमा मोराग देश की भाव कर्म की अलग। बोलो, नारियल कैसा दिख रहा है? वो गोला दिख रहा है। जब वो खरीद रहे हैं तब भी दिख रहा है। ये पानी अच्छा है, पानी भी दिख गया, उसका ज्ञान जल। नारियल ज्ञायक और जल ज्ञान, लक्षण लक्ष्य दोनों। ऐसे ही ज्ञायक और ज्ञान, ओहो, उज्ज्वल है कुंद धवल है, पर से न लगे हैं। पर में कितनी चीज अभी पुद्गल में? 29 भाव, 29 बोल। संस्थान, वर्ण स्थान, गुण स्थान, योग स्थान, सकल स्थान, सैनन संस्थान, स्पर्श रस गंध वर्ण, पहले से लेकर 13 से 14 में गुण स्थान तक पुद्गल के खाते में। रोना धोना, खाना पीना, कसाय, संकलित, विशिष्ट स्थान, पूजा पाठ, सब एक एक नाम लिखे हैं पूरे। एक पार्टी, एक तरफ रामलाल, दूसरी तरफ कल की चर्चा है पूरी सुबह की। मैं कौन हूँ? आत्मा राम, एक ज्ञान स्वरूप भी, बाकी सब मतलब ही नहीं। तो जैसे वो नारियल भिन्न है उन 3 चीजों से, ऐसे अभी मैं शरीर कर्म कसाय से भिन्न हूं। इसको यहाँ आजीवधिकार में पुद्गल कहा। पुद्गल के भाव कहे। एक पुद्गल, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ये उपकार है, और ये ज्ञान में आएगा तो श्रुत पंचमी मनी, और नहीं तो अनंत बार हो गए उत्सव बार के, अनंत बार हो गए, नहीं मनी। देखो, इसको तात्पर्य वृत्ति हिंदी टीका पढ़ते हैं, इसमें बहुत सुंदर चर्चा है। सरल, एकदम सरल ग्रंथ, सबसे सरल ग्रंथ, विश्व का सबसे सरल ग्रंथ है ये समय सार और आत्मख्याति टीका। देखो अभी बता रहे, देखो, निश्चय ऐसे वर्णादि जीव के क्यों नहीं है?
वास्तव में शरीर कर्म कसाय आत्मा के क्यों नहीं है? वास्तव में नारियल के वो जटाजूट, वो कवर, वो लालिमा क्यों नहीं है? सरल प्रश्न एकदम। ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, इन पूर्वोक्त पर्यारु वर्णादि से लेकर गुणस्थान, पूरे भाव, सारी विभाव, सारी स्वभाव पर्याय भी, सब चीज गुणस्थान के अंतर्गत आने वाले भावों के साथ जीव का वैसा ही संश्लेष संबंध है जैसा कि दूध एवं जल में संश्लेष संबंध होता है। बोलो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन है नहीं पता है दूध पानी का संबंध? कौन को नहीं दिख रहा? बोलो। दूध आया, दूध वाले का तो एक बूंद पानी बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ जितना दूध है उतना पानी मिला दे। बोलो। और फिर उड़ाए पानी, पहले पानी मिलाए, कैसे मूर्ख है, फिर कढ़ाइया पे बैठ के 1 घंटा बोलने कहिए मिलाओ। अरे 2 साल के बच्चा दे रहे तो बाहर पानी मिला के दे दो, 60 साल के बुढ़े देने तो बाहर पानी मिला के दे दो, जवाने तो शुद्ध पियन दो। और फिर वो शांति रखो जरा, हम बोल रहे दो अगर। और फिर अब उसे तुम जो भी करोगे प्रोसेस, तो वो तो होगा कि नहीं होगा उतना। तुम 1 लीटर पियो, या वो आधा पानी डाल के, या आधा किलो पी लो, बात तो एक ही है। आप यदि 200 ग्राम पियोगे तो मत पियो गिलास भर, तो वो चीज मिलेगी आपको। लेकिन नहीं, मिलावट की आदत पड़ी है, सिस्टम गड़बड़ है सारा। अपनी तो कोई दूसरी बात चल रही थी, दूध और पानी दुनिया ने देखा है, दुनिया देख रही है। देखो दृष्टांत दिया, दूध और पानी मिलता है तो दूध कितना किलो हो जाता है? 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला है, कितने किलो दूध हो गया? संश्लेष संबंध दूध पानी की तरह एक क्षेत्र आ गया संबंध। मिल गए? मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। ऐसे शरीर और आत्मा, कर्म और आत्मा, कसाय और आत्मा, दूध पानी की तरह संबंध है, संश्लेष संबंध बोलते हैं। अलग हो जाते, उड़ गया पानी, पानी नहीं उड़ गया। इसका दृष्टांत तो कोई दूध पानी का अलग करने का बढ़िया, हंस। चोंच में उसकी खटास है, पदार्थ है ऐसा कोई रासायनिक, चोंच ही समझ लो उस चीज से बनी है। जैसे ही वो दूध में डलती है फट गया, जैसे वो दूध फटता है तो वो गाढ़ा गाढ़ा आ जाता है, वो छेना, पानी पानी अलग। भैया ये है दूध, देखो ये जो घूम रहा है ये दूध है, समझ आ गए? घूम रहा है वो छेना छेना, और पानी है, निकाल दो, छान के फेंक दो, ये है माल। ऐसे ही जब जिनवाणी समयसार जी पढ़ा तो पता चला, पहला ही श्लोक नमा समय सारा है। सार मतलब नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से है शुद्ध जीव वस्तु। पहली चोट, अपना पहला क्लास चला था, कम से कम 25 दिन प्रवचन हुए थे। इस चीजें के घोट घोट के, नो कर्म क्या, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, भावाय क्या, चित्त स्वभाव है, स्वान एक एक बोल। कहा सुनी का जमाना खत्म हो गया था, लिखा पढ़ी का चालू हो गया था। पंचमी पहले लेख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, बनिया है पक्का, लेकिन धंधे में, नकली धंधे में, नकली माल के, असली माल के धंधे में नहीं। पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, नकली पढ़ाई, अर्थ करी विद्या जो कुछ काम में नहीं आ रही, कुछ काम में नहीं आती, नरक ने गोद ले जाती है। गोदा जी तो बहुत डांटते हैं हर प्रवचन में,
कुछ काम में नहीं आती। लेकिन उसमें ही पूरा समय, शक्ति, समर्पण, ज्ञान लगता है। संकल्प पढ़ा था सुध पंचमी का, क्या लिखा था? क्या बताया था कल? स्वाध्याय क्रमिक, नियमित और निर्णयात्मक हो, और कितनी चीजों का लिख के करो। ये निर्णय है, ये हमारे दीप शास्त्र में इनका ये स्वरूप है, ये पक्का होना चाहिए। ये 6 द्रव्य 7 तत्व, ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, ये क्लियर। और निश्चय और इतनी इतनी फुल कोर्स है, ये सब आ गए इसमें, समझ लो। इतना चीज का कॉपी पे लिख के निर्णय हो, ये स्वरूप है, ये ज्ञान, ऐसा विश्वास, निश्चिंत परिणति। तब श्रुत पंचमी मनी, तब जैन शासन आपको मिला। तो क्या कह रहे हैं? दूध पानी, दूध और पानी। वो हंस क्या होता है? हंस अलग हो जाते हैं, लिख लो। ऐसे ही भेद विज्ञान को हंस की उपमा है। मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। मराल मतलब हंस, ये समूह है ज्ञानियों का, हंसों का। कौन का? जो भेद विज्ञान कर रहे हैं। ये शरीर कर्म कसा है तो उद्गल है, जड़ है, भिन्न है, ज्ञान से शून्य है। अभी आएगी चर्चा इसमें। ज्ञान से शून्य है, और शरीर कर्म कसा है में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जीव नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। और जो ज्ञान वाला है वो मैं। ये हंस है, ये विवेक है। जो लाल रंग है वो रंग है, जो लाल रंग है वो पानी नहीं है। प्रिंस, ये दीवार कौन से रंग की है? जल्दी बोलो, इतना कठिन प्रश्न थोड़ी है। हैं? लाइट पिंक है, डार्क पिंक है? है तो लाइट, ऐसे निकालना पड़ेगी। अब रोज भेजो इन्हें। हाँ, रोज भेजो इन्हें दोनों को, कुंदा के वहां से। नहीं, तुम दोनों तो घर कर लोगे। देखो, रंग पिंक है, दीवाल तो दीवाल है वही वैसी कलर की। रंग ये गाथा है इसमें, सेटिका की, सेटिका दीवाल की नहीं, सेटिका। सेटिका मतलब चूना, कलई की कलई, कलई खुल गई। दीवाल रंग वाली नहीं है, रंग रंगीन है। यदि शरीर कर्म कसा है, ये है, ये इनका परिणमन है। बोलो, दोस्तों के साथ जिस दिन आलू खा लो, रात में खा लो, उस दिन कैसा लगता है? सच्ची बता ना, है? कभी खिला रहे दोस्त, अब खा लो, कौन मम्मी पापा देख रहे हैं यहाँ, गुटखा खा लो एक आध बार, एक आध बार दोस्तों के साथ, उस दिन कैसा लगता है? बुरा नहीं लगता है? मतलब कितने खाए पिए? एकदम मस्त है। सुनना ध्यान से, यहाँ ये भेद विज्ञान कराना है। वो जो विकल्प है, आकुलता है, परिणाम है, वो परिणाम भी दीवाल के हैं, भिन्न है, मेरी अनुभूति से भिन्न है, ज्ञान स्वभाव से वो मेरे नहीं है। ऐसा जानने से अनंत पाप नहीं लगेगा, अनंत पाप से बचोगे। उसका पाप है इतना, और मेरे परिणाम है, मैं कितना खराब हूं, मैंने खा लिया, मैंने पी ली रसना फ्रूटी। अब मिल रही थी बाजार की तो होममेड ही चलेगी।
तो ये जो परिणाम है, वो परिणाम उत्पन्न होता है, वो पाप है। और यहाँ ये कह रहे हैं उस परिणाम को अपना समझना ये महापाप है। और पहले कौन सा पाप मिटता है? अंदर की बात करना, मिथ्यात्व का पाप, बड़ा पाप, अज्ञान का पाप। ये ग्रंथ उस पाप को मिटाता है। एक छोट में तुम ये हो ही नहीं, ये तुम्हारे है ही नहीं। सूत्र लिख लो, जो जो मेरे साथ सदा रहे वो मेरा है, जो अदले बदले घटे बढ़े आए जाए वो मेरा नहीं है। सम्यक दर्शन अपना है कि नहीं? सूत्र लगाओ, फिट करो, फार्मूला फिट करो। मोक्ष अपना है कि नहीं? वितरागता अपनी है कि नहीं? तो चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना भेद विज्ञान चाहिए, इतने इनका ज्ञान इतना तैयार हो इस पढ़ाई में, तब वो कहलाएगी पढ़ाई। तब कहलाएगा श्रुतपंजी मनाई, जैन कुल में जन्मे, मुक्षु परिवार। ये सत्य स्वरूप की चर्चा ज्ञान में बसे और सत्य का आनंद हो। क्या कहा? इस सत्य स्वरूप की चर्चा ज्ञान में बसे और सत्य का आनंद हो। समझ में आ रही बात? देखो, क्या दूध एवं जल में संश्लेष संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? संश्लेष मतलब आकाश के एक क्षेत्र पे दोनों हैं, लेकिन मिले नहीं है, मिल सकते नहीं है, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। आत्मा शरीर का नहीं कर सकता, शरीर आत्मा का नहीं, आत्मा कर्मों का नहीं, कर्म आत्मा का नहीं। सुनो, आत्मा कसाय का नहीं, कसाय आत्मा का नहीं। अब मोक्ष में प्रकाशक में तो वही शैली है पूरी, कसाय कसाय, हटाओ मिटाओ, कम करो ज्यादा करो, कर्म है, ये चर्चा ही अलग है पूरी। आत्मा कसाय नहीं कर सकता, कसाय आत्मा का कुछ नहीं कर सकती। आत्म के अहित विषय कसाय नहीं है। करते क्या है मेरे में? आत्मा मतलब ज्ञान स्वभाव में। ये पूरी पढ़ाई 36 है। ज्ञान न जाना, ओ कसाय भिन्न मैं भिन्न हूं, ज्ञान भिन्न राग भिन्न है, ज्ञान मस्त हो गया। अब आप युक्ति लगा लो, शरीर का कर सकता है ज्ञान, आत्मा कर सकता होता तो करो, अपने अनुसार शरीर हो। कर्मों का कर सकते हो तो कर्म हटाओ मिटाओ, नहीं कर सकते। कसाय को कर सकते हो तो कौन चाहता है टेंशन, गुस्सा हो, दिन भर मूड ऑफ रहे? डिलीट कर दो, डिलीट करो, डिलीट साफ, ऐसे डिलीट कर दो साफ हो जाए। ऐसा नहीं होता, सिद्ध हो गया। वे आते जाते हैं और अपने अनुसार नहीं होते, इसलिए वो अपने नहीं है। ये दूध पानी की तरह संबंध रहे। सुनो, अनंत अवस्था में भी शरीर है, कर्म है, टेंशन बोलो। अनंत सुख हो गया, मुनि अवस्था में शरीर कर्म है, कसाय भी है, टेंशन नहीं है। भरत चक्रवर्ती को सब नाटक है, नौटंकी है पूरी, रानी या विकल्प, खाना पीना, लड़ाई झगड़े, आना जाना, बाहुबली से युद्ध, और अनंत टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये संश्लेष संबंध समझते हैं, लिख लो। तादात्म्य संबंध नहीं समझते। क्या कहा? कौन सा संबंध? तादात्म्य नहीं। कल का प्रवचन सुनना, इसके लिए बहुत मजेदार सरल चर्चा है। सास बहू के एग्जाम्पल आए थे। ताऊ जी मतलब बड़े पापा, वे बगल में बैठे हैं और खूब खांसी चल रही है, बहुत पेट दुख रहा है और 4 दिन से परेशान है, और पापा दिल्ली गए और पापा ने कहा बेटा सिर दुख रहा है। बोलो कौन की चिंता है, बड़े पापा की कि छोटे पापा की? देखो, इनसे तादात्म्य में और ताऊ जी से संश्लेष। ये दृष्टा सास से संश्लेष संबंध है और अम्मा से 1000 किलोमीटर है भले ही। अब भावासन थोड़ा ज्यादा हो गया। ये है, सुनो, बस ज्ञान और मैं ज्ञायक हूं,
और ज्ञान से मेरा तादात्म्य संबंध है, वो सदा रहता है, एक रूप रहता है, वो जीव को प्रसिद्ध करता है। ये ज्ञान से, ये लिखा है सर इसमें, ऐसा मानना योग्य है। देखो ऐसा मानना योग्य है, बस दीवार पिंक नहीं है, कलर पिंक है, अलग अलग हैं दोनों, ऐसा मानना योग्य है। तन धन को साथी बड़े पंडित साहब की शैली। कौन ने कहा था समझो, कौन ने कहा था समझो? नहीं, उन मम्मी ने कही थी तुम लड़का हो। तो मम्मी कौन सी सम्यक दृष्टि आचार और ज्ञानी है? मम्मी ने कही थी। कौन ने कहा था समझो? कौन से पूछ के समझी थी? आचार्य से पूछी थी। आचार्य तो कह रहे हैं तुम शुद्धात्मा हो, ज्ञायक हो, परिपूर्ण हो, शरीरी हो, अतिंद्रिय हो, अकर्ता हो, अस्पर्शी हो। आचार्य तो ये कह रहे हैं। परंतु अग्नि और उष्णता की तरह तादात्म्य संबंध नहीं है। इसके लिए परसों की चर्चा बहुत गजब की थी, वो भिन्नता वाली, सोच बदलने वाली, वो पूरा भिन्नता एकदम बिल्कुल। सुनो, जैसे पाकिस्तान भिन्न दिख रहा है, ऐसे ये शरीर भिन्न दिखना, ये भावासन है। क्या कहा? 8 कर्म भिन्न दिखना। और सुनो, ये शुभाशुभ विकारी भाव हो रहे हैं, खाने पीने के संकल्प विकल्प आकुलता कसाय, ये भी पूरे के पूरे ऐसे दिखना वो बैठे हैं। ये इसका नाम है तादात्म्य संबंध नहीं है उनसे हमारा, तादात्म्य संबंध नहीं है। बस ज्ञान और ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूं और मेरा ज्ञान, ये तादात्म्य संबंध। सम्यक ज्ञान की अज्ञान मैटर ही नहीं है। कम ज्ञान की ज्यादा ज्ञान। देखो ये भेद विज्ञान बहुत गजब का है इस जगह पे, और नहीं तो अभी तक गाड़ी काट की रहती है। कम ज्ञान है, अज्ञान है, भूल जात। सारे बुजुर्गों की ये तो दिक्कत आती है जब चर्चा करते हैं, अरे ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरा रिलेशन, मेरा तादात्म्य संबंध किससे है? सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान से। बस मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान कब नहीं है? जब गुस्सा आती है तब, सच्ची बताना, तब ज्ञान होता कि नहीं होता? कि टेंशन होता है? तब तो याद ही नहीं होता, अपने को याद ही नहीं आता। याद आता है आत्मा है, ज्ञान है, गुस्से गुस्से चढ़ता है। सच्ची बोलो अंदर की बात। अरे जो ज्ञान क्रोध को जानने वाला वो हमारा ज्ञान ही नहीं है, ये अंदर का भेद विज्ञान। क्या कहा? हमारा ज्ञान तो वो है जो क्रोध को नहीं जानता, बस मात्र जानता है। क्या कहा? इस शब्द इनके कान में जाए पहले तो। हमारा ज्ञान कौन सा है? सिर्फ मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण। कितने साल लगे होंगे इस बात को समझने में? नहीं लगे? सहज ज्ञान, विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान स्वभाव है? ये कह रहे हैं तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि जैसे अग्नि उष्णता से परिपूर्ण है, वैसे जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन गुण से अधिक है, परिपूर्ण है। यहाँ गुण मतलब पर्याय, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन का मतलब केवल ज्ञान नहीं, वो ही मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन।
अब ये चीज़ें शब्द इनके ज्ञान में आए, ये पढ़े जाए ऐसे, तो ये तैयारी कहलाए। लॉकडाउन, छुट्टियाँ, दूसरे काम नहीं, अभी सुबह शाम फुर्सत, ये चीज़ ऐसे बैठ के पढ़ी जाए। देखो ये क्या कह रहे हैं आचार्य, इसका क्या भाव है। और एक बार ट्रिक मिल गई सब जिनवाणी में पूरी, वो चाबी है वो, तो एक बार आपको मिल गई तो सब जगह लग जाएगी। और यदि ये चाबी नहीं मिली तो वो केवल ज्ञान के नाम पे केवल ज्ञान दिखेगा या कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं खुलेगा। केवल ज्ञान केवल दर्शन गुण से अधिक है। अधिक है मतलब भिन्न। पानी में शक्कर डाली, एक गिलास पानी में 2 चम्मच, और घोली वो पी, तो पानी मीठा लगेगा खट्टा? बोलो। तो पानी वो मिठास से कम है कि अधिक है? कह रहे हैं अधिक है। अधिक मतलब भिन्न है, पानी मीठा नहीं हुआ। ये तो आप आज साइंस के युग में जरूरत नहीं है इससे ज्यादा टेंशन की। लैब में अभी अलग कर देंगे वो। ये देखो टेस्ट ट्यूब में आ गई पानी, ये सफेद सफेद बैठ गई, ये कौन है? ये तो अभी सिद्ध एकदम। अधिक है, अधिक है मतलब भिन्न है। सुनो, ये काला गोरा, ये 50 किलो का, ये लड़का लड़की, ये श्रावक, और 8 कर्म, वो कार्य के माध्यम से उनका ज्ञान होता है। साता साता वेदनी के सब ये कर्म है, ये कोई भी जो है कर्म, और ये मोराग इसके परिणाम। देखो ये अलग है और ज्ञान स्वभाव, तो मैं कौन हूं इनमें? तो ये अधिक, अधिक मतलब भिन्न में। ओह ज्ञान खुल गया मेरा, शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, कसाय में नहीं, नंबर 1। और मैं ज्ञाता हूं तो करता नहीं, नंबर 2। और नंबर 3, दूध में पानी मिला नहीं, शक्कर पानी में मिली नहीं, मिट्टी पानी में घुली नहीं, तो खराब हुआ कि अच्छा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो तीनों से राग द्वेष नहीं, ये वीतरागता की सिद्धि है। इतना पैकेज चाहिए। अब ये सारे में अभी भी इसे खोल खोल के चाहिए। कैसे वीतरागता की पोषक है जिनवाणी? मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा शरीर कर्म कसाय से अच्छा बुरा नहीं होता, इनका कर्ता भोक्ता नहीं होता, सारा टेंशन रिलीज। शांति के लिए जिनवाणी है ना, शांति सुधा वर्षाए जिनवाणी। क्या शांति सुधा वर्षाए? स्वरूप समझ के शांति हो गई। अब शांति सुधा वर्षा मतलब ऐसे थोड़ी पसीना आ गया, ठंडक लगन लगी तो शांति सुधा हो गई। मतलब भक्ति पूजा हो रही थी, विधान हो रहा था, तो पंच विधान चल रहा था, और गाते गाते पसीना पसीना हो रहे हैं भैया, बहुत मजा आया शांति विधान में। मतलब पसीना आ गया तो ठंडक लगी। अब एक शब्द और उसका अर्थ पूछे तो है भैया, भाव भाषण तो है, वे है वो तो मुंह से। अब आपके कारण आपके सामने तो हम आत भी है तो भूल जात। वाह, ऐसा बात समझ में आई? क्या बात कही? तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं है। किस कारण से नहीं है? क्योंकि जैसे अग्नि उष्णता से परिपूर्ण है, अग्नि और उष्णता लक्षण लक्ष्य, शक्कर और मिठास, जहाँ जहाँ मिठास वहाँ वहाँ शक्कर, जहाँ जहाँ शक्कर वहाँ वहाँ मिठास, जब जब शक्कर, जहाँ जहाँ शक्कर, जैसे जैसे शक्कर, ये सब फिक्स है, परिपूर्ण है। यहाँ जो वैरंग वर्णाधिक है उनका जीव के साथ संश्लेष संबंध क्षीर नीर दूध पानी की तरह व्यवहार से भले होवे। देखो अभी भी क्या कह रहे हैं, व्यवहार से। शब्द देखो आचार्य के 700 साल पहले लिखे जैसन आचार्य ने, भले होवे, परंतु अभ्यंतर रागादि भावों का क्षीर नीरवत संबंध व्यवहार से भी नहीं माना जा सकता। अतः जीव में इन्हें अशुद्ध निश्चय से तो माना जाना चाहिए।
ऐसा कह रहे हैं, आज प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा जो सद्भुत व्यवहार है उसकी अपेक्षा से तारतम्यता दिखलाने के लिए रागादि भावों को अशुद्ध निश्चय से जीव का कहा जाता है, परंतु वस्तुतः शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है, इसलिए वे सब एक ही थैली के हैं। किनके हैं? मतलब शरीर हो चाहे आठ कर्म हो चाहे कसाय हो, सब कौन के खाते में? सब अजीत के खाते में, उद्गल के खाते में। पार्टी दो है, बस एक निश्चय न एक व्यवहार में। निश्चय व्यवहार पार्टी दो, खाते तो एक रामलाल एक आत्मा दूसरी अनात्मा, एक जीव दूसरा अजीव। बस अब इसकी चर्चा बहुत हो चुकी। जिसमें ज्ञान हो, जो जिसके आश्रय से सुख हो वो जीव, बाकी सब अजीव। ऐसा भावार्थ है। समरी अंत भला सो सब भला। क्या समझ में आया? यहां पर ज्ञान वाला मैं आत्मा हूं और ज्ञान से शून्य शरीर, आठ कर्म और भाव कर्म, नो द्रव्य भाव कर्म, ये ज्ञान से शून्य, ये अजीब है, पुद्गल है, ये समरी है। और ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध है प्रांशु? तादात्म्य। तादात्म्य मतलब एक में मिला हुआ, अभिन्न। बड़े पापा और तुम में क्या संबंध है? संश्लेष है। और पापा में तुम में क्या संबंध है? तादात्म्य। दृष्टांत समझ में आ रहा है अभी? जैसे ज्ञान और ज्ञान का कैसा संबंध है? तादात्म्य। बोलो। अपनी बहू और बड़े भैया की बहू, अंतर है? कुछ नहीं है। नहीं है? प्रिंस की भाभी और वो कौन की भाभी? पीयूष की भाभी, मतलब शायद धनमणि, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है भैया जी, हमारी है। हाँ, अंतर है? अंतर है कि नहीं? बेवाली भाभी और बेवाली भाभी, अंतर नहीं है? आर्य आनंद में अंतर नहीं है? ये जो है, इसमें तादात्म्य लगता है, इसमें अपनापना लगता है। सुनो, ये सुत पंचमी, ये समेसार जी, ये कुंद आचार, ये पुष्पवंत भूतबली, दर्शन आचार, पूरे देवशास्त्र सारे ज्ञानी त्रिकालवर्ती एक ही काम कह रहे हैं। शरीर कर्म कसाय में तुम्हें ऐसा परत्व लगे, भिन्नता लगे, यह है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अज्ञानता मिटी अनादिकाल की, ये शरीर कर्म कसाय वाला हूँ, करता भोगता हूँ, जन्मता मरता हूँ, खाता पीता हूँ। अज्ञानता मिटना, भ्रांति टूटना और उनका टेंशन मिटना, ये रत्नत्रय की सिद्धि मोक्ष मार्ग। बैठे ही बैठे बातों ही बातों में, बैठे ही बैठे बातों में होते हैं बड़े बड़े सौदे, हीरे माणिक मोती कैसे खरीदे जाते हैं। ये सब्जी थोड़ी है, टमाटर 5 रुपए किलो, चाहे ऐसे ले लो, माने भी एक और चढ़ा दो, नहीं कम है, माने एक और चढ़ा लो, सेठ जी ले जाओ। सड़े सड़ा है, ये कौन सी बात आ गई? आपकी एक नई टोन चलती है। क्या कोई कुछ कैसे लड़ते हैं करोड़पति अरबपति भी, देखो आप महिलाएं, कम तो है, कोई सब्जी वाला कभी कम नहीं तोलता, ऐसा झुका ही रहेगा, कम तो है, कम तो है, और धीरे धीरे एक बार बाद में क्या कह रहे थे
टमाटर खरीदना और हीरे माणिक मोती खरीदना एक सही होता है? ना बैठ के शांति से निर्णय हो जाता है, बस सौदा हो गया, ठीक है। भाई चेतन हीरा ग्रहण हो गया निर्णय में। ओहो, जो अनादि अनंत रहने वाली एक वस्तु है वो जीव वस्तु मैं हूँ। ये शरीर कर्म कसाय आने जाने वाले घटने बढ़ने बिगड़ने वाले हैं। दुकान मकान परिवार तंदन। कोरोना तो याद दिला रहा है सबको, नहीं दिला रहा? कोई किसी का नहीं है, कोई सगा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, विज्ञान की नहीं चल रही, किसी की नहीं चल रही। बोलो, पहचान नहीं रहे तुम तो भैया, तुम्हें जला दो, तुम्हें गाड़ दो। क्या है स्थिति? एक अंतिम बात और बता दे रहे, अब तो ऐसी स्थिति बन रही है, तुम नेगेटिव हो, तुमसे कह देंगे पॉजिटिव, और भर्ती कर दिया, 6-7 दिन बाद कहा अब पॉजिटिव हो गया, 3 लाख का बिल है, भैया जल्दी छोड़ो, लो 3 लाख, बच के रहो। ऐसी स्थिति है। और कहो तो सही में ही तुम्हें लगा दें इंजेक्शन एक कोरोना को। कोरोना के पेशेंट का तो तुम्हें कोरोना हो गया, क्या कहें? बहुत गर्मी बढ़ गई, डॉक्टरों भी हो गया 2-3 महीना। क्या कहना है कि दशा चारों गति की दैनी दया का किंतु नया विधान। एक ये देवशास गुरु है, जिनशासन है, जिनवाणी है। माँ माँ माँ, इससे जन्म होता है जिनवाणी का। जिनवाणी माँ को माँ बनाने वालों को अनंत भवों में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती। और नहीं तो छिपकली के बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे आजकल। माँ, एक बार जिनवाणी माँ से आत्मा को समझ लो तो अनंत काल का अनंत सुख। ये जिनवाणी माँ, ये सुख पंचमी पर्व। और इससे हम संकल्प लें कि हम डेली स्वाध्याय करेंगे, नियमित क्रमिक और निर्णय। ये सुन रहे हैं बढ़िया बाल बोध से, संजीव गोदा के प्रवचन है पूरे बाल बोध से, सुनो ने, आधा घंटा सुनो, भाग रखो, चीज पक्की होगी अपनी। एक डायरी रखो, 2 डायरी भिजवा देंगे हम अभी, खास खास चीज नोट करो, ठीक है? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है।